Hello guys, today we're discussing this editorial and it is very important. Okay, seeds of a hope on फार्म लॉज रिपील. ठीक है, जो भी फार्म्स लॉज आए थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, रिपील करवा दिया गया. ठीक है, मोदी जी के द्वारा अभी जस्ट रिसेंट क्या हुआ, अनाउंस हुआ. ठीक है, फार्मर्स शुड विदड्रॉ प्रोटेस्ट एंड पुश फॉर ए कंसल्टेशन इन एफर्ट टू रिफॉर्म द सेक्टर. ठीक है, फार्मर्स जो है वो विड्रॉ कर लिए हैं, प्रोटेस्ट जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, एंड पुश फॉर ए कंसल्टेशन, उनको पुश कर दिया गया किसके लिए, कंसल्टेशन एफर्ट के लिए, टू रिफॉर्म द सेक्टर. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डन द राइट थिंग बाय अनाउंसिंग द रिपील ऑफ ए 3 फार्म लॉ. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने क्या किया, डन किया, एक राइट थी, मतलब बहुत अच्छा चीज़ किया, क्या कि अनाउंस करके जो भी 3 फार्म्स लॉ थे उनको रिपील करवा के, दैट आर द सेंटर ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कन्फ्रंटेशन बिटवीन हिज गवर्नमेंट एंड ए सेक्शन ऑफ ए फार्मर्स फॉर ईयर. ठीक है, और जो चीज़ क्या चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, गवर्नमेंट और जो फार्मर्स के बीच में लड़ाई चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसको क्या किया गया, रिपील करवा दिया गया, मतलब अब हटा दिया गया जो भी था. ठीक है, फार्मर्स लॉ एंड द लॉ साउट टू रिकग्नाइज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर मोर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, जो भी फार्मर्स लॉ आए थे उनको क्या बोला जा रहा है कि वो जो रिकग्नाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उनको कैसे रिकग्नाइज किया गया था, पर्पज ऑफ मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, एंड दे वुड बी है रिडिज़ाइन द कंट्रीज फूड. अभी फिर से क्या करना पड़ेगा, रिडिज़ाइन करना पड़ेगा जो भी कंट्रीज फूड प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म triggering fears that the प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड टू बेनिफिट ऑफ ए बिग कंपनी. ठीक है, जो भी बिग कंपनी को जो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिट्स होता था. ठीक है, बाय ट्रिगरिंग फेयर दैट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है वुड बी एडवर्सली अफेक्ट, उन लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी होते थे. ठीक है, टू द बेनिफिट ऑफ बिग कंपनीज, और बेनिफिट किसको होता था, बिग कंपनीज को, रेदर देन फार्मर्स. ठीक है, सच affairs were aggravated by the under-democratic manner in which these laws were brought about through ordinance and passed in parliament without deliberation. और इस वजह से, यही डर से कि जो बिग कंपनीज उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रेदर देन फार्मर्स, तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि ये जो 3 लॉ हैं इनको क्या कर दिया गया, इनका ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में विदाउट कंसल्टेशन विद स्टेट से पूछा तक नहीं गया. एंड द डिसीजन टू रिपील द मेन प्रीमियम ऑफ डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेट की वजह से क्या हुआ, डिसीजन चेंज हो गया और इनको फार्मर्स लॉ जो भी था उनको क्या किया गया, रिपील करवा दिया गया. ऑन द अदर हैंड द टेनेंसिटी ऑफ द एगिटिंग फार्मर्स दैट द बीजेपी एंड द स्टेट एजेंसीज कुड नॉट ब्रेक वाइल ऑन अदर. ठीक है, जो अब अगर हम लोग देखें दूसरे अदर, ऑन दी वन हैंड अगर देखें तो जो टेनेंसिटी जो था, जो फार्मर्स का जो एगिटेटिंग था बीजेपी को लेके एंड द स्टेट एजेंसीज को लेके, कुड नॉट ब्रेक वाइल ऑन अदर लूमिंग असेंबली इलेक्शन इन यूपी एंड पंजाब. ठीक है, यूपी और पंजाब के इलेक्शन के टाइम ये क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ था. एंड फोर्स द रूलिंग पार्टी हैंड, और ये क्या हुआ कि जो भी पार्टीज हैंड में था उनको फोर्स किया गया रूलिंग के लिए. इन बॉइंग टू पब्लिक डिमांड मिस्टर मोदी हैज़ सोन, और क्या हुआ कि पब्लिक डिमांड की वजह से मिस्टर मोदी जो है उन्होंने दिखा दिया. ठीक है, तो आगे हम लोग अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है, तो बॉइंग टू पब्लिक डिमांड मिस्टर मोदी हैज़ ऑन फ्लैक्सिबिलिटी एंड प्रेगमेटिज्म. इट मीन कि मिस्टर मोदी जो है वो क्या दिखा दिए हैं, इस लो में फ्लैक्सिबिलिटी दिखा दिए हैं. ठीक है, अब प्रेगमेटिज्म दिखा दिए हैं. ठीक है, कि अब चलो ये लो जो है वो ख़त्म हो चुका है. फार्मर्स शुड नॉट ओनली विड्रॉ द प्रोटेस्ट नाउ बट ऑल्सो सो मोर फ्लैक्सिबल अप्रोच रिगार्डिंग द पाथ अहेड टू रिफॉर्म द सेक्टर. ठीक है, फार्मर्स जो है शुड नॉट ओनली विड्रॉ ही नहीं हुए इस प्रोटेस्ट से. ठीक है, जो 3 फार्म लो थे, बट ऑल्सो क्या दिखा रहा है ये चीज़, सो मोर फ्लैक्सिबल अप्रोच. ठीक है, कितना फ्लैक्सिबल जो है अप्रोच बन चुका है रिगार्डिंग द पाथ अहेड रिफॉर्म द सेक्टर, इस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए. फ्लैक्सिबिलिटी इज़ नॉट ए बैड ट्रेड, फ्लैक्सिबिलिटी एक बैड ट्रेड नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, विच इज़ अबाउट ए कॉन्स्टेंट निगोटिएशन. और ये क्या है, कॉन्स्टेंट निगोटिएशन है. ठीक है, कि जो मतलब कुछ भी लो आते हैं अगर नहीं पसंद आए तो उसको फिर से निगोटिएट किया जाता है. ठीक है, बट इट शुड नॉट बी मेरली पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी, बट ये क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. इन दिस इंस्टेंट द एगिटेटेड विद सोशली डोमिनेंट इंस्टेंट, देखे तो हम लोग जो एगिटेटेड जो थे वो सोशली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट की इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल ग्रुप्स हुज हॉस्टिलिटी द बीजेपी फाउंड डिफिकल्ट टू हैंडल, जिसका हॉस्टिलिटी क्या हुआ, बीजेपी भी हैंडल नहीं कर पाया, बहुत डिफिकल्ट हुआ उसको हैंडल करने में. फाइनली क्या हुआ कि फार्म्स लो को रिपील करवाना पड़ा. ठीक है, एंड दिस शुड बी एन ओकेजन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिवाइज इट्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन. और इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो है वो अपना जनरल एटीट्यूड को चेंज करना पड़ा, जो भी वो थे कि नहीं हम चेंज नहीं करेंगे, जो 1 ईयर से प्रोटेस्ट चल रहा था उसको फाइनली चेंज करना पड़ा. ऑन द रिफ्लेक्स ऑफ द करेंट डिस्पेंसन हैज़ बीन पेंट अपोनेंट एंड critics as a traitor or a anti-national इट ट्राइड इवन इन द केस ऑफ द फार्मर. ठीक है, तो जो भी क्या हो रहा था कि जो भी और इस वजह इस चीज़ का जो फार्मर्स लोग का जितना प्रोटेस्ट चल रहा था उस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाया,
जो अदर पार्टीज थे, अपोनेंट्स ग्रुप्स ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। एंटी नेशनल अपोनेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स लोग, ठीक है। ए कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड ऑलवेज बी मोर सस्टेनेबल, और ये जो कंसल्टेटिव जो डिसीजन है मेकिंग वुड ऑलवेज बी मोर सस्टेनेबल एंड इजियर टू इन्फोर्स फॉर द मूव ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म मस्ट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग एंड नाउ द रिपील, ठीक है। जो भी हम लोग देखें, बट ये चीज़ देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो रिफॉर्म हुआ था बस ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग ऑफ मेकिंग, ठीक है। कुछ इसको सोच के बनाया गया था, कुछ इसको देखते हुए बनाया गया था, बट अब क्या हुआ, उसको रिफिल करवा दिया गया। टोटल कितने लोग आए थे, 3 आए थे, ठीक है। एंड दिस रिपील डज नॉट इनविलेडिट द अर्जेंट केस फॉर रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी अर्जेंटली क्या हुआ, इसको रिफॉर्म को इनवैलिड कर दिया गया है। एंड विच इंसेंटिव मैकेनिज्म आर स्क्यूड एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट आर अनसस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल जो भी कॉस्ट है उसका अनसस्टेनेबल हो रहा था। एंड दोज विल हैव टू परस्यूड इन ए मैनर सस्टेनेबल टू बी फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज इंडिया, ठीक है। और दोज विल हैव टू परस्यू, जो भी परस्यू किए थे, ठीक है, मैनर सुइटेबल टू ए फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है, जो इंडिया का। एंड द रिपील ऑफ दिस लो likely spur a realignment of a politics in UP and Punjab where assembly election are राउंड ऑफ द कॉर्नर एंड द आइडियलिटी विच इज इन्फ्लुएंशियल अमंग द जेट फार्मर, ठीक है। तो ये जो आइडियलिटी जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग किसके द्वारा हुए थे, जेट फार्मर के द्वारा। और जो रिपील हुआ 3 फार्म लो वो क्या हो रहा है, विल लाइकली स्पोर्ट कर रहा है रिलाइगमेंट ऑफ ए पॉलिटिक्स इन यूपी एंड पंजाब, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, असेंबली इलेक्शन आर राउंड ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, जो कि क्या है, राउंड ऑफ कॉर्नर है पंजाब और यूपी का इलेक्शन, ठीक है। तब चलते हैं दूसरे स्लाइड में, ठीक है। तो द आरएलडी जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे जेट फार्मर की वजह से इन द वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी साइड में। माइट नाउ सी द बीजेपी इन डिफरेंट लाइट। अब क्या हुआ, अब तो इन्होंने फार्म लो जो भी था, जो मतलब अगेंस्ट जो पार्टी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इसको लेके, और ज़्यादा इसके अगेंस्ट में पीपल्स को भड़का रहे थे कि देखो मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब लो लाया है। बट अब क्या हुआ, अब बीजेपी लाइट में आ गया, क्योंकि जितना भी लो था उनको क्या कर लिया गया, रिपील करवा लिया गया। द कांग्रेस हैज़ बीन सपोर्टिंग द प्रोटेस्टिंग फार्मर। कांग्रेस जो है इसको सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टिंग फार्मर को, एंड क्लेम विक्ट्री, क्यों विक्ट्री के लिए, कि जो बीजेपी जो भी अगेंस्ट में है फार्मर्स, वो किसको वोट दें, कांग्रेस को दें, ठीक है, इस वजह से। बट बाय द रिपेलिंग द लो बीजेपी हैज़ इंक्रीज इन पॉलिटिकल स्पेस, फिर पॉलिटिकल स्पेस में भी वो इंक्रीज कर लिए हैं अपना सीट, ठीक है, बीजेपी। मोर सो अन पंजाब एंड वेर द कांग्रेस इन पावर। पंजाब में भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, वो अपना स्पेस बना लिए हैं, कौन, मोदी जी, इस पूरे फार्म्स लो को रिपील करके, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस का पावर चलता था। अंदर बीजेपी इन स्ट्रेंज अलाई द अकाली दल एंड अमरिंदर गर्ल फॉर्मर कांग्रेस सीएम हु वाज ह्यूमिलेटेड बाय द पार्टी, ठीक है। और जो क्या नाम सीएम जो थे अमरिंदर सिंह, उनको भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया बाय द पार्टी, ठीक है। तो विल ऑल्सो लुक फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सिचुएशन। और ये सिचुएशन हम लोग क्या देखेंगे, एक न्यू एरा देखेंगे, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।